राम राम भाई सारे साथियों ने। साथियों, आज हम हरियाणा की राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने में सफल हो पाएंगे? क्या हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन पाएगी? और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को हरियाणा की जनता कितना पसंद करती है? तो आप अपनी राय कमेंट में साझा ज़रूर करें। तो दोस्तों, एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि जब कोई भी सरकार लगातार सत्ता के अंदर रहती है तो उस सरकार के खिलाफ जनता के अंदर नाराज़गी पैदा हो जाती है, तो उसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के 2024 तक सत्ता के अंदर है, यानी 10 साल हो गए हैं सत्ता के अंदर। और अब 2024 में तीसरी बार फिर बीजेपी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के प्रयास कर रही है। तो 10 वर्ष के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ जनता के अंदर जो नाराज़गी पैदा हुई है, तो उसी लेकर के ही आज हम वीडियो के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये चर्चा सिर्फ आप लोगों के साथ ही है, तो इसलिए आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर दें, ताकि हरियाणा की जनता क्या सोचती है, क्या विचार करती है, इसके बारे में एनालाइज हो सके, चैनल के ऊपर पता लग सके कि आप सबका क्या विचार है। साथियों, हरियाणा के अंदर बीजेपी का 10 वर्ष का शासन था और जनता के अंदर इसमें नाराज़गी भी थी। ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, ये सब आप सबको देखने के लिए मिला ही है कि लोकसभा की जो 10 सीटें थी, 10 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। और अब विधानसभा के चुनाव नज़दीक लग चुके हैं और हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, जिन विषयों को लेकर के जनता के अंदर नाराज़गी थी, तो उन्होंने उन्हीं विषयों को उठा करके जनता की नाराज़गी को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार हरियाणा की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के बाद, और ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हरियाणा की जनता के अंदर नाराज़गी का कारण क्या रहा है, क्या क्या वो मुद्दे रहे हैं नाराज़गी के। हरियाणा के अंदर सबसे पहले तो जो हरियाणा के जो सरपंच हैं, पंचायत ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं, वो सरपंच भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे, हरियाणा सरकार से नाराज़ थे, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा ई टेंडरिंग लागू कर दी गई थी हरियाणा पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर के। और हरियाणा के यानी कि जो सरपंच थे, ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे, वो 5 लाख तक के ही विकास कार्य करवा सकते थे और इससे ऊपर ई टेंडरिंग के द्वारा विकास कार्य करवाए जाते थे। और इसी को लेकर के ही ग्राम पंचायतों के जो सरपंच थे, वो हरियाणा सरकार से नाराज़ चल रहे थे और उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया और उनकी नाराज़गी लोकसभा चुनावों में देखने के लिए भी मिली। तो हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, हरियाणा के सरपंचों को खुश करने के लिए नायब सिंह सैनी ने जो सरपंच 5 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवा सकते थे, अब उसको बढ़ा करके 21 लाख रुपए कर दिया गया है। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरपंचों के ग्राम पंचायतों के लिए लागू की गई हैं हरियाणा के सीएम के द्वारा, हरियाणा के सरपंचों की नाराज़गी दूर करने के लिए। और दूसरी बात, हरियाणा के जो युवा हैं, हरियाणा के युवाओं के अंदर भी खासी नाराज़गी थी हरियाणा सरकार को लेकर के। सबसे पहले तो सबसे बड़ा नाराज़गी का कारण था अग्निवीर योजना। हरियाणा के अंदर ये बड़ा मुख्य कारण था, अग्निवीर योजना को लेकर के हरियाणा के युवा बड़े नाराज़ थे। तो हरियाणा के सीएम ने इस नाराज़गी को, इन युवाओं की नाराज़गी को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि जो भी अग्निवीर जो भी रिटायर होकर के आएंगे, 4 साल पूरे करके आएंगे, तो उनको हरियाणा सरकार में जो भी नौकरियां होंगी, तो उसमें 10% आरक्षण उनका लागू कर दिया। और उम्र में भी उनको, आयु में भी 3 वर्ष की छूट। और यदि कोई बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के। तो इस प्रकार की घोषणाएं हरियाणा के सीएम के द्वारा की गई हैं युवाओं की नाराज़गी दूर करने के लिए। और दूसरी, हरियाणा के जो युवा हैं
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को लेकर के भी बड़े नाराज़ थे, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो भी भर्तियां निकाली गई थी और वो कोर्ट के अंदर फंस गई थी। तो इससे 4 से 5 साल हो गए थे वो कोर्ट के अंदर फंसी हुई थी। तो इस वजह से भी हरियाणा के युवाओं के अंदर नाराज़गी थी। तो जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन समाप्त होते हैं तो हरियाणा के जो सीएम है इन भर्तियों को लेकर के बड़ी एक्शन मोड के अंदर आ जाते हैं और बड़ी तेज़ी आ जाती है इन भर्तियों को लेकर के। और जो हरियाणा के यानी कि इन भर्तियों को लेकर के हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है और उसी फैसले के अनुसार इन भर्तियों के अंदर बड़ी तेज़ी लाई गई। और टीजीटी की भर्ती जो 4 साल से रुकी हुई थी, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो अब उनका टीजीटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए गए हैं 7,000 युवाओं को। और अब जो ग्रुप सी की भर्ती थी 30,000 पदों को लेकर के, ग्रुप 56-57, ये भी कोर्ट के माध्यम से अटकी हुई थी। तो अब इनका दोबारा पेपर लेने के लिए अब डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से। तो इसमें भी बड़ी तेज़ी लाई गई है। और दूसरा, हरियाणा के युवा बार बार मांग कर रहे थे सीईटी को लेकर के भी सीईटी क्वालिफाई किया जाए। तो अब हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है। अब आगे जो भी सीईटी होगा तो वो सीईटी क्वालिफाई किया जाएगा, यह मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई है। और हरियाणा सरकार से जो हरियाणा के जो किसान थे वो भी नाराज चल रहे थे, धरना प्रदर्शन चला हुआ था। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों की नाराज़गी को समाप्त करने के लिए उन्होंने भी कुरुक्षेत्र के अंदर जो जनसभा की गई थी 4 अगस्त को, तो उस जनसभा के दौरान सीएम ने किसानों को लेकर के बड़ी घोषणाएं की हैं। और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। एक तो जो किसानों का 133 करोड़ रुपए जो बकाया था वो माफ़ कर दिया गया है। और ये कैबिनेट के अंदर भी ये पास कर दी गई है, ये सारी की सारी बातें जो किसानों को लेकर के। और 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने की घोषणा की गई है। तो ये सारी की सारी घोषणाएं यानी कि किसानों को खुश करने के लिए हरियाणा के सीएम के द्वारा की गई है। और एक और जो हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था अस्थायी कर्मचारियों को लेकर के, हरियाणा के अस्थायी कर्मचारी जो कई वर्षों से सरकारी डिपार्टमेंटों के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर काम कर रहे थे, तो वो अपनी मांग उठा रहे थे नियमित करने का, पक्का करने का। तो हरियाणा के सीएम के द्वारा इन कच्चे कर्मचारियों की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया और इसके ऊपर भी विचार यानी कि प्लान तैयार किया गया है। इसके ऊपर भी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना तैयार की जा रही है हरियाणा के सीएम के द्वारा। इसी प्रकार से यानी कि हर जो भी सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे, सरकार के खिलाफ जो जनता की नाराज़गी थी, उन नाराज़गियों को समाप्त करने में हरियाणा के सीएम लगातार लगे हुए हैं। और दूसरी एक और काम थी जो ओबीसी समाज की तरफ से मांग उठाई जा रही थी जो बार बार, और हरियाणा के सीएम ने ओबीसी समाज की उन मांगों को मान लिया। अब ओबीसी समाज को जो 15% आरक्षण मिलता था हरियाणा के अंदर, 15% से बढ़ा करके अब उसे 27% कर दिया गया। और जो क्रीमी लेयर की जो आय की गणना थी वो पहले 6 लाख थी और अब उसे 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है। जनता के द्वारा जो मांगे थी, जो मुद्दे थे, तो यानी कि वो नायब सिंह सैनी द्वारा, हरियाणा के सीएम के द्वारा उन सारे की सारी मांगों को मान लिया गया और उनकी घोषणाएं, और अब कैबिनेट के अंदर ये सारी की सारी मांगे मान ली गई हैं और इनकी घोषणाएं भी कर दी गई हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। तो अब दोस्तों, हरियाणा के सीएम जो नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली को देखते हुए और उनकी सहजता और सरलता को भी देखते हुए, यदि कोई भी आम व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए जाता है तो वो हर व्यक्ति से मिलते हैं और बड़े सहज और सरल भाव से उनकी बात को सुनते हैं और उनसे मिलते हैं और उनकी समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की कार्यशैली को देखते हुए हरियाणा की जनता के अंदर जो नाराज़गी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसमें कुछ कमी आई है। और अब ऐसा लगने लगा है कि
हरियाणा के अंदर बीजेपी दोबारा से फाइट के अंदर आ चुकी है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया है, हरियाणा मांगे हिसाब, और जिसमें 15 सवाल किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। और INLD और बसपा गठबंधन भी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेकर के खड़ा है। चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है, ये अब देखने वाली बात रहेगी। क्या हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे? तो साथियों, आप इस विषय के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं, तो कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर लिखें और साझा ज़रूर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।